हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो गाइस, आज पहली बार इब्राहिम फैमिली का व्लॉग देख करके थोड़ा सा अच्छा लगा। एंड अच्छा इसलिए भी नहीं लगा क्योंकि उनके व्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला या फिर व्लॉग के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हुई। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा बस इसलिए लगा क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी टाइम के बाद इब्राहिम फैमिली में तीनों मेंबर्स जो व्लॉग बनाते हैं, तीनों ने अलग अलग कंटेंट अपलोड किया है। मतलब कि तीनों है तो एक ही जगह पे, एंड तीनों सेम चीज़ दिखाने के बजाय फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि तीनों के तीनों ने अलग अलग कंटेंट चूज़ किया एंड अलग अलग कंटेंट को दिखाया। मतलब हमेशा जैसा होता है ना कि किसी एक इंसान का बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है या फिर समथिंग समथिंग कुछ ना कुछ है, तो पहले तो लाइमलाइट लेने के लिए जनाब उस चीज़ को दिखा देते हैं। देन फिर वही चीज़ घिसी पिटी हुई व्लॉगिंग के थ्रू आ जाती है आप लोगों के सामने, कभी दीपिका के चैनल पे तो कभी सबा के चैनल पे। मतलब कंटेंट एक ही रहता है लेकिन तीनों उसे खींच तान करके अपने अपने व्लॉग में दिखा देते हैं और व्लॉग को लंबा चौड़ा कर लेते हैं। बट फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ये तीनों एक ही जगह पे हैं, एक ही ट्रिप में हैं, एक ही चीज़ इंजॉय कर रहे हैं। उसके बावजूद तीनों ने दिमाग लगाया एंड अलग अलग कंटेंट बनाया एंड बना करके व्लॉग में अपलोड किया। तो ये चीज़ देखने में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी, अच्छी लगी कि चलो अच्छा है, कम से कम इनके फैंस इन तीनों के व्लॉग्स देखेंगे तो तीनों में अलग अलग चीज़ देखने को मिलेगी। तीनों में अलग अलग इंटरटेनमेंट बोल लीजिए या फिर बोरियत बोल लीजिए, दोनों में से जो भी होगा, तीनों में अलग अलग था। एंड तीनों ने अलग अलग कंटेंट के ऊपर में व्लॉग अपलोड किया। तो ये चीज़ देखने में अच्छी थोड़ी सी लगी कि हाँ, एक ही चीज़ घिसी पिटी हुई तीनों के व्लॉग में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ मुझे आज थोड़ी सी अच्छी लगी। अब बात कर लेते हैं कि इनके व्लॉग में था क्या। तो जनाब जैसा कि लास्ट वाले कंटेंट में दिखा रहे थे, भूतों का हमला हो गया, भूत है, ये है, वो है, उसी चीज़ को उसने रिपीट कर दिया, उसी को खींच तान करके जनाब आगे ले कर के गए कि भूत है तो कोई है, तो किसी की आवाज़ आ रही है, तो किसी का शैडो दिख रहा है। मतलब यही सब चीज़ें जनाब ने अपने व्लॉग में दिखाई। एंड जितने भी बच्चे थे, जितने भी लोग थे वहाँ पे, ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे कि वो सच में डर रहे, जबकि कुछ टाइम पहले ही जनाब ने ये प्रैंक किया था एंड सबको बताया कि वो प्रैंक जनाब ने किया था। तो जब आपके साथ एक बार कोई प्रैंक हो जाता है एंड दोबारा उसी टाइप का प्रैंक अगर आपके साथ में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इंसान के अंदर इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि उसे समझ आ जाए कि अरे ये तो फिर से प्रैंक ही होगा, क्योंकि अभी 10 मिनट पहले तो यही चीज़ें हमारे साथ हुई एंड सामने वाले ने तो आकर के बताया ही कि प्रैंक किया था, तो वही कर रहा होगा। लेकिन जस्ट बिकॉज व्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, व्लॉग में कुछ दिखाने के लिए, इन सब ने ओवर एक्टिंग की कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, सच में बाहर में भूत है, बाहर में ये है, बाहर में वो है, हमें डर लग रहा है, हमें ऐसे लग रहा है, हमें वैसे लग रहा है। बस यही सारी चीज़ें दिखाने के चलते इन सभी लोगों ने ओवर एक्टिंग की। तो खैर ये तो जनाब के ब्लॉग की बात हो गई। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं चबूतरा के ब्लॉग के ऊपर में। उसने भी अच्छा खासा कंटेंट दिखाया कंपटीशन का, कि कंपटीशन करना है, चैलेंज करना है। भले ही उसका चैलेंज बचकाना और बेहुदा ही था कि एक ही वर्ड को, एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करना है, उसमें वो चबूतरा जीत भी गई। मतलब वो इतना ओवर एक्टिंग करके दिखा रही थी कि आज मैं पहली बार जीती हूँ, आज मैं पहली बार जीती हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसका क्रेडिट मैं अपने माँ को दूँगी। एंड ये सब बोलते बोलते वो रोने लगी। तो ये सब खैर व्यूअर्स का अटेंशन पाने के लिए वो करती है, ताकि लोगों का अटेंशन उसके तरफ आए, उसे ज़्यादा व्यूज़ मिले एंड वो ज़्यादा पैसे छाप सके, फिर ज़्यादा पैसे उड़ा सके। तो ये सब सिर्फ़ और सिर्फ नौटंकी जो है वो व्यूज़ के चक्कर में ही होती है। तो उसने भी अच्छा खासा कंटेंट चुना, कंपटीशन वाला, चैलेंज वाला, एंड वो चैलेंज को करते करते वो लास्ट में जीत ही गई। एंड एक अच्छा खासा कंटेंट उसने भी अपने व्लॉग में दिखाया। एंड इन सब नौटंकी के बाद बात कर लेते हैं मैडम की। तो मैडम ने भी अपने कंटेंट में अच्छी चीज़
का इस्तेमाल किया वो था बच्चों का मेकअप करवाना, कि बच्चे खुद से अपना मेकअप करें, खुद से रेडी हो, ताकि उन्हें पता चले कि हाँ किस टाइप का मेकअप किया जाता है, कैसा किया जाता है, क्योंकि फ़िलहाल वो बड़े हो चुके हैं। तो मैडम ने ये कंपटीशन करवाया कि कौन सबसे अच्छा मेकअप करेगा एंड कौन मेकअप कर लेता है, कौन नहीं कर पाता है, किसको उतना नॉलेज है, किसको उतना नॉलेज नहीं है। ये सारी चीज़ें माइंड में सेट करके मैडम ने बच्चों के ऊपर टास्क किया। तो तीनों ने अच्छा खासा कंटेंट चुना, अलग अलग कंटेंट चुना, ताकि लोगों को बोरियत फील ना हो। ये लोग अगर इसी तरह से अलग अलग कंटेंट दिखाएंगे हर एक के पर्टिकुलर ब्लॉग पे, तो हो सकता है कि शायद ट्रोलिंग का शिकार इन्हें ना बनना पड़े, या फिर इनके जो ट्रोलर्स हैं वो थोड़ी कम संख्या में हो जाए, क्योंकि तीनों में इन्हें कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को भी समझ में आएगा कि ये कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। लेकिन एक ही कंटेंट को घिस घिस करके अगर तीनों दिखाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि देखने वाली जनता भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि एक ही चीज़ बार बार जा कर के देखेगी। तो ये तो खैर इनके तीनों की नौटंकी थी इनके व्लॉग में। जो मैडम साहिबा की सबसे ज़्यादा नौटंकी मुझे लगी उनके व्लॉग में, जो था बच्चों को रेडी करना, मतलब रेडी करना नहीं, उन्हें एक टास्क देना कि वो खुद से रेडी हो जाए। यहाँ पर रिज़ा ने सबसे ज़्यादा मतलब ओवर एक्टिंग दिखाया। जब आपको कहा गया है कि आप रेडी हो जाओ अपने अकॉर्डिंग, सिंपल सा मेकअप जैसे आपको समझ में आता है, उस लड़की ने इतना ओवर मेकअप किया था। मतलब तीनों बच्चों में सबसे ज़्यादा ओवर मेकअप उसी ने किया हुआ था। एंड सबसे अच्छा मेकअप था महर का, बिकॉज उसने एकदम सिंपल सा नॉर्मल सा टचअप किया था। उसके अलावा उस बच्ची ने और कुछ भी नहीं किया था। मैं इसे भी ख़राब नहीं बोल सकती हूँ सारा को, क्योंकि वो भी नॉर्मल ही थी, उतना कुछ खास उसने भी नहीं किया था। लेकिन हाँ, जिस तरह से रिज़ा ने पूरे मेकअप की धज्जी उड़ा दी, मतलब इतना हैवी मेकअप किया, ऊपर से मेकअप करने के बाद हेयर स्ट्रेटनर कर रही थी, इतने ज़्यादा उसके मेकअप फेस पे नज़र आ रहे थे। उसे लगता है कि जो मेकअप कर लेगा वही सुंदर है, उसके अलावा बाकी दुनिया फीकी है। तो जितना अच्छा मेकअप करूँगी उतनी जल्दी मुझे भाभी सेलेक्ट करेगी, क्योंकि इनाम में उन तीनों को मेकअप बॉक्स मिलने वाला था। तो वही चाहती थी रिज़ा कि जितनी जल्दी मैं सेलेक्ट हो जाऊँ उतनी अच्छी बात है। लेकिन क्या ही बोल सकते हैं, उसका मेकअप इतना अजीब था, इतना अजीब था और इतना ज़्यादा था कि देख के वहाँ घटिया लग रहा था, क्योंकि वही लड़की थी जिसने ओवर मेकअप कर लिया था। तो वही कह रहे हैं ना कि इंसान के पास जब अकल नहीं होती ना, सादगी नहीं होती ना, तो आप उसे कुछ भी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उस चीज़ का इस्तेमाल करना नहीं जानता है। अगर बाय द वे अभी इन्हें मेकअप का एक अलग से कमरा दे दिया जाता तो पता नहीं क्या करके बैठ जाते। तो खैर क्या ही बोल सकते हैं इन सब टॉपिक पे। लेकिन हाँ, जिस तरह से रिज़ा ने किया वो खैर बहुत ही घटिया थी, चीज़ें बहुत ही वियर्ड था, बहुत ही अजीब था। उसे मेकअप करना ही था तो थोड़ा सा लो करना चाहिए था। इतना एक ब्राइट एंड इतना हाई फाई मेकअप उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसके फेस पे सूट भी नहीं कर रहा था। जिस तरह से लाइट मेकअप महर और सारा ने किया, अगर रिज़ा भी उतना ही लाइट मेकअप करती तो वो भी काफ़ी सुंदर लगती। तो बस चलिए, लेकिन आज का ये पॉडकास्ट हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। बहुत जल्द मिलूँगी आप लोगों से नए पॉडकास्ट पे। सो गाइज़, आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।